चलो ये पहला सवाल है। थोड़ा सा क्या है, जब भी हम कुछ सवाल करें तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं, ठीक है, इन सवालों के लिए। जैसे हमसे बोल रहा है कि इसको टेबुलेट करना है, इसको बनाना है इस टेबल को पूरे। हमसे बोला है द कॉस्ट ऑफ पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ क्लोथ टू 110 रुपीज, ठीक है ना। इसका मतलब 210 रुपए का 5 मीटर। खुद सोच के देखो, जितना बड़ा आप कपड़ा लोगे उतना ज्यादा आपको उसका क्या चुकाना पड़ेगा, रुपए देने पड़ेंगे, सीधी बात है। तो कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट। कैसा है, डायरेक्ट। तो डायरेक्ट का अपना क्या होता है भैया, x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2, यही रहता है, ठीक है। अब चूंकि इसमें देखो ध्यान से कि हमको ये दिख रहा है 5/210 और 10/y4, तो इतने से अपन कहानी बनाएंगे पहले, ठीक है। तो देखो इधर ध्यान से भाई, मैं उठा रहा हूं एक ऐसा, देखो उतना टुकड़ा ले रहा हूं बस मैं, ठीक है। ये x है और ये y है, देखो इधर ध्यान से, ठीक है। ये 10 दिया है, ये देखो ये x1 ये x2 ये y1 ये इसको y2 बोल दे रहा हूं, ठीक है। तो भैया हमारा फॉर्मूला क्या है, x1, ठीक है। फिर क्या करते हैं हम इसको क्रॉस, तो देखो 5/y2 10 × 210, तो y2 बराबर 10 × 210/5, ठीक है। तो देखो 5 चौके 20 और 5 दूनी 10, तो 420। 420 में 10 का इंटू करो, कितना आ जाएगा 420। तो ये यहाँ आ गया कितना 420, कितना आ गया 420। चलो भैया, तो जिसको अपन y4 बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे इसको अपन सवाल में y4, अपन ने तो y2 लिया है, लेकिन अपन यहाँ सब इकट्ठे लिख रहे हैं कि y4 बराबर कितना है 420, और फिर अपन इकट्ठा वो उस एक लिस्ट बना लेंगे। अब देखो ये दोनों आ गई, तो अब इससे ये निकल जाएगी, ठीक है। एक एक करके ऐसे निकाल लेंगे अपन। देखो तो अब अगला जो कॉलम ले रहे हैं अपन, वो आखिरी वाले दो ले रहे हैं। आखिरी वाले दिख रहे हैं दो, x और y, देखते चलो इधर, ठीक है। आखिरी वाले कौन कौन से दो कॉलम है, देखो 10 है, 13 है, अब भी ये y4 अब भी निकला कितना 420, और वो y5 है, मैं इसको y2 ही बोलूंगा भाई। ये x1 x2 y1 हम तो ऐसे ही निकालेंगे, ठीक है। चलो देखो इधर ध्यान से, तो वही x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2। फिर क्या करते हैं बेटा, क्रॉस, ठीक है। तो 10 × y2 इक्वल टू 13 × यहाँ तक कोई दिक्कत, तो बेटा y2 इक्वल टू हो जाएगा 13 × 420 अपॉन में 10, 0 से 0 कट गया, 13 दूनी होता है 26, हासिल 2, 13 चौके 52 होता है, 13 चौके 52 और 2 56, सही है। क्लियर है, गलत तो नहीं कर रहा कहीं, ठीक है। फिर से एक बार फिर से देख लो, ठीक है। 0, 13 दूनी 26, 2, 13 चौके 52 और 2 54, 54, ये गलती करी 50, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलो आगे बढ़े। और मेरे को ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं गलती करी है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि इसमें रिलेशन नहीं बन पा रहा थोड़ा सा। तो एक बार चेक कर ले रहे हैं, वहाँ 13 ही है, क्रॉस करेंगे 0 से 0 कट जाएगा, 13 दूनी 26, 2, 13 चौके 52 और 2 54। चलो सही तो आ रहा है वैसे, देख लेंगे आखिरी में जाके, ठीक है। अब ये दोनों हो गए, अब ये वाले इस डब्बे को निकालना है, ठीक है, x और y, ठीक है। 4 ये हमको पता नहीं है, ये 210, और ये हमारे लिए कहलाएगा y1, कितना कहलाएगा y1। चलो तो x1 अपॉन y1, x2 अपॉन y2, क्रॉस कर दो, ठीक है। तो 4 × 210 अपॉन में 5, तो 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, तो y1 बराबर आ गया 168,
ठीक है, 4 दूनी 8, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। मुझे लग रहा है यहाँ अपन ने शायद गलती तो नहीं करी, एक बार यहाँ चेक कर लेने दो मेरे को ना। यहाँ मुझे लग रहा है बस कि यहाँ गलती नहीं करी हो। 210, हाँ 10 था, फिर मैंने क्रॉस किया था यहाँ पर 0, 5 चौके 10, 5 दूनी 10, 420, ये तो सही आया है। फिर 420 को यहाँ रख दिया था, वहाँ 13 था, क्रॉस किया 10, हाँ फिर 10 से 10, 13 दूनी 26, ऐसे लगा 2, 13 चौके 52, 56, सही है वैसे, ठीक है, सही है, सही है। चलो आगे बढ़े बेटा, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो अपन ने क्या निकाल लिया, ये भी निकल गया। अब बस आखिरी का वो टेबलेट मतलब अपन ने निकाल लिया y3, क्या निकाल लिया, y3 हो गया 168। अब आगे के दो, इससे क्या निकल आएगा, y2 निकल आएगा, क्या निकल आएगा, y2। और ये सवाल समझ में नहीं भी आया तो भी मैं कह रहा हूँ ना, उतना जरूरी है नहीं ये, बस वो तो एक तरह का सवाल दिख गया तो मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो आगे की ये दो चीज 2 और 4, ये y2 और ये y3, ठीक है, ठीक है। हमारा क्या होता है x1, मतलब x1 कितना है 2, ठीक है, और x3 तो अब भी निकला था ना यार 168 ना, हाँ। और इसको अपन क्या बोलेंगे, y1 बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे अपन, y1। तो देखो x1 अपॉन y1, x2 अपॉन y2, क्रॉस कर दो तो 168 इंटू 2, y1 इंटू 4 कहाँ भेजेंगे बेटा इसके नीचे, 168 इंटू 2 अपॉन 4, तो 4 चौके 16 और 4 दूनी 8 और 42 दूनी होता है कितना, 84, ठीक है। तो ये 84 हो गया, ये 168 हो गया, ये निकला था 420 और ये निकला था 500 कुछ निकला था शायद, ठीक है। तो ये सब ऐसे 546, ठीक है। तो ये सब ऐसे दो करके आप लेके निकाल सकते हो ना। हो सकता है आपको कंफ्यूज हो रहा हो तो इधर से आगे से दो लेके, लेकिन 20 से इसलिए करना पड़ेगा बेटा क्योंकि वैल्यू तो ये दे दी है ना, ठीक है ना, वैल्यू ये दी है। चलो अगला सवाल करते हैं। देखो, an electric pole 40 meter high cast a shadow of 10 meter. Find the height of a tree that cast a shadow of 15 meter under similar condition. सोच के देखो, किसी खंबे की अगर जितनी ऊंचाई होगी उतनी लंबी उसकी क्या होगी, परछाई होगी, सीधी बात है। तो देखो थोड़ा सा एक बार मैं करके दिखा दे रहा हूं, करते कैसे हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप किया करो। जैसे आप हाइट को मान लें, ठीक है, हाइट को आप मान लो x, क्या मान लो x, और शैडो जो उसकी है उसको बोल दो y। तो देखो अपन कॉलम बनाएंगे इस तरह से, ये हो गया x और ये हो गया y, ठीक है। देखो इधर ध्यान से, ये x1 x2, ये y1 y2, ठीक है। ठीक है, देखो ये x और y क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक पोल की जो पहले हाइट कितनी है 14, कितनी है 14, तो उसकी शैडो कितनी है 10, सही है। देखो ये x वाले हाइट को दिखाएंगे और ये शैडो को, तो 14 उसकी हाइट थी, शैडो कितनी आई 10। अब वो बोल रहा है कि फाइंड द हाइट मतलब ये x2, ये उसकी हाइट परछाई कितनी बन रही है 15, समझ में आया, ठीक है। ठीक, तो देखो अपना फॉर्मूला क्या रहता है डायरेक्ट का, x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2। तो देखो 14 अपॉन 10 इक्वल टू x2 अपॉन 15, क्रॉस करोगे इसके बाद क्या करोगे, क्रॉस, तो 14 इंटू 15 हो जाएगा और x2 इंटू 10 हो जाएगा। x2 की वैल्यू चाहिए बेटा, 10 को कहाँ भेज दो, नीचे, वहाँ क्या बच जाएगा सामने x2, 5 दूने 10 और 5 तिया 15, 2 सत्ते 14, 7 तिया 21,
21 क्या मीटर। तो बेटा जो तुम्हारा ट्री है उसकी हाइट कितनी थी 21 मीटर। समझ में आया? चलो अगला करते हैं। अगला है इट रैन इज मूविंग एट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर। रैन नहीं कार होना चाहिए, चलो ठीक है जो भी है XYZ, ठीक है। स्पीड कितनी है 75। चलो तो स्पीड को और मिनट को दो चीज़ को लेके बनाया उसने, ठीक है ना। 20 मिनट स्पीड पर आवर, हाउ फिर ट्रेवल इट 70। देखो इधर ध्यान से, डिस्टेंस उसमें लेना पड़ेगा। डिस्टेंस को आप मान लो x, क्या मान ले x, और जो टाइम है उसको मान लो y, क्या मान लो y। तो देखो ऐसा बनेगा आपका x1 y1 x2 y2, ठीक है। देखो उधर ध्यान से, वो क्या कह रहा है पहले 75 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटा। अच्छा सुनो, यहाँ घंटा लिखा है और यहाँ मिनट लिखा है, तो 1 घंटे में तुम्हें पता है 60 मिनट होते हैं। तो देखो y को तुमने टाइम माना है, 60 मिनट में कितना 75 किलोमीटर पर आवर ना, मतलब 1 घंटे में कितना 75 किलोमीटर पर आवर का ही मतलब ये होता है कि 1 घंटे में कितनी चलिए 75 किलोमीटर, ठीक है। तो मतलब घंटा, 1 घंटे का मतलब क्या होता है 60 मिनट में कितनी चली 75। अब वो कह रहा है 20 मिनट में कितनी, 20 मिनट में कितनी मतलब x2, ठीक है। तो चलो भैया, तो अपने पास फॉर्मूला क्या रहता है डायरेक्ट का, x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2। तो देखो 75 बटे 60 x2 अपॉन 20। क्या करते हैं इसके बाद क्रॉस करते हैं, तो 75 इंटू 20 x2 इंटू 60, ये 60 कहाँ आ जाएगा उठ के नीचे, ये x2 0 से 0, 2 दिया 6, 3 दूनी 6 और 3 5 15, 25 क्या क्या पूछ रहा था डिस्टेंस ना, किलोमीटर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो अब देखो अगली चीज उसने उसी में पूछी, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड द कवर ए डिस्टेंस 250 किलोमीटर। समझ में आया कि भैया अब टाइम कितना लगेगा अगर उसने डिस्टेंस कितनी कवर करी हो 250 किलोमीटर, कितनी कवर करी हो। तो देखो इसी में एक कॉलम और बना लेंगे अपन, इसको बोल दें x3, इसको बोल दें y3, ठीक है। तो अब देखो x2 अब भी निकल के आया तुम्हारे पास कितना है 25, ठीक है। चलो तो देखो इधर ध्यान से, तो इसको थोड़ा सा छोटा करके और यहीं अपन साइड में इसको बना ले रहे हैं एक छोटा सा, ठीक है। कितने भाग को उठा रहे हैं केवल अपन इसको, ये x2 कितना निकल के आया 25, ये 20, x3 कितना बोल रहा है वो डिस्टेंस कितनी बोल रहा है अपने को 250, और टाइम वो बोल रहा है कि बताओ कि 250 कितने समय पे करेगी, तो इसको बोल लो y3, ये चलो क्या करेंगे वही 25 बटे 20 250 बटे y3 क्रॉस कर दो, तो 25 इंटू y3 250 इंटू 20, तो y3 इक्वल टू 250 इंटू 20 अपॉन 25, 25 एकम 25 0, तो y3 बराबर 200 मिनट में लाए थे ना अपन 200 मिनट, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे बढ़े। चलो अगला सवाल है, ए मशीन इन ए सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स इट 40 बोटल्स इन 6 आवर, हाउ मेनी बोटल विल बी 5 आवर। देखो सिंपल सी बात है, एक मशीन है भाई, मान लो वो जितने ज्यादा घंटे काम करेगी उतनी ज्यादा बोतल क्या होगी बनाएगी सॉफ्ट ड्रिंक की, सही है। फिलना मतलब भरना, सॉफ्ट ड्रिंक ना क्लियर है, तो कॉमन सेंस डायरेक्ट है, ठीक है। तो आप क्या करो, बोटल्स को x मान लो, बोटल्स को क्या मान लो, बोटल्स को x मान लो, और जो तुम्हारे टाइम है उसको मान लो y, ठीक है। तो इसको लेके हम एक बॉक्स बना ले रहे हैं, ठीक है। x y, x1 y1 x2 y2, ठीक है भाई। पहले क्या कह रहा है हमसे, पहले उसने कहा है कि बोतल कितनी बना रहा है वो 840, ठीक है। कितने घंटे में 6 घंटे में। अब वो कह रहा है कि 5 घंटे में
कितनी, मतलब x2। सही है। चलो तो 840 बटे 6 x2 अपॉन 5 क्या करना पड़ेगा, क्रॉस। तो 840 इंटू 5 x2 इंटू 6, 6 कहाँ आ जाएगा इसके नीचे, 6 कम और 6 चुके 24, 14 पंजे 70, 700। कितनी बोतल बनाएगा, 700 बोतल बनाएगा भैया। ठीक है, बोतल्स। ठीक है, करें आगे बढ़े। चलो अगला है लोडेड ट्रक ट्रेवल्स 14 किलोमीटर इन 25 मिनट 25 मिनट्स इफ द स्पीड रिमेन द सेम हाउ फेयर कैन इट ट्रेवल 5 आवर। देखो भैया, जाहिर सी बात है कि जितना ज़्यादा समय वो चलेगा उतनी ज़्यादा डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगा, सीधी बात है। ठीक है, चलो तो आप डिस्टेंस को मान लो, डिस्टेंस को मान लो x और टाइम को मान लो y। क्या मान लो, चलो इधर देखना। ठीक है, x y, x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो देखो पहले कह रहा है कितना, 14 किलोमीटर चला कितने मिनट में, 25 मिनट में। अब वो कह रहा है कि 5 घंटे में कितना, 5 घंटे में। अब देखो यहाँ मिनट बोला है या घंटे बोला है, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा भाई। 1 घंटे बराबर कितना, 60 मिनट। तो 5 आवर बराबर कितना, 5 इंटू 60, तो कितना आ जाएगा, 300 मिनट। कितना आ जाएगा, तो यहाँ आपको रखना पड़ेगा क्या, 300, और ये आपको x2 निकालना है। तो चलो वही क्रॉस 14 अपॉन 25 x2 अपॉन 300 क्या करेंगे, क्रॉस। तो देखो इधर ध्यान से, 14 इंटू 300 x2 इंटू 25, 25 कहाँ आ जाएगा बेटा इसके नीचे। ठीक है, x2 निकल आएगा, 5 25, 5 6 30। ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 आ जाएगा। 12 में 14 का इंटू करो, 12 चुके 48, हासिल आया 4, 12 एकम 12 और 4 16, 168 किलोमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत। ठीक है, चलो अगला करें। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो यहाँ से शायद, हाँ देखो इधर ध्यान से, 6 पाइप आर रिक्वायर्ड फिल ए टैंक 1 आवर 20 मिनट। ठीक है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक इफ ओनली 5 पाइप्स ऑफ द सेम टाइप आर यूज्ड। देखो एक टंकी है भाई, अगर 5 पाइप लगे होंगे तो उसको भरने में कुछ टाइम लगेगा। सोच के देखो, अगर पाइप की संख्या बढ़ा दूं तो भरने में टाइम ज्यादा लगेगा या कम लगेगा, कम। तो भैया पाइप की संख्या अगर आप बढ़ा रहे हो तो टाइम कम लग रहा है। तो ये कौन सा हो गया रिलेशन, इनवर्स। कौन सा आ गया, इनवर्स। इनवर्स का फॉर्मूला क्या रहता है, x1 अपॉन x2 इक्वल टू y2 अपॉन y1। याद रहेगा। चलो तो इस पे आ गया, ये चारों सवाल मतलब इनवर्स के हैं। तो देखो इधर ध्यान से, आप पाइप को मान लो, पाइप क्या बोल दो x, और टाइम जो है उसको बोल दो y। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलो देखो इधर। तो एक डब्बा बनाओ बढ़िया ऐसा करके, ये x और ये पाइप। तो पाइप जो है 6 पाइप लग रहे हैं, तो उसका समय कितना लग रहा है, आप देखना 1 आवर 20 मिनट बोल रहा है, 1 आवर 20 मिनट। तो देखो ध्यान से भैया, 1 आवर का मतलब कितना, 60 मिनट, और ये 20 मिनट, तो टोटल कितना हो गया, 80। तो ये 80। ठीक है, उसके बाद अब वो बोल रहा है कि अगर पाइप कितने हैं, पाइप 5 अगर पाइप हो गए तो समय कितना, मतलब क्या निकालना है, y2। तो अपना इनवर्स है ये, तो x1 अपॉन x2 y2 अपॉन y1। क्या करना है उसके बाद, क्रॉस करना है। ठीक है,
y2 निकालना है तो 6 इंटू 80, ये 5 कहाँ जाएगा बेटा? 5 एकम 5 और 5 एक का 30, 16 छः 96 मिनट में वो भरेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो अगला, if 5 workers can build a wall in 48 hours, how many workers will be required to be 30 hours? देखो, एक दीवार को बनाने में मान लो 5 व्यक्ति लगे हैं, उनको कुछ टाइम लगेगा, लेकिन उसकी जगह मैं 10 कर दूं तो टाइम कैसा लगेगा? कम हो जाएगा, इनवर्स। ठीक है ना? तो देखो, आप वर्कर को मान लो x, वर्कर्स को मान लो x और आवर को मान लो, टाइम को मान लो y। ठीक है, बस अब 10 मिनट क्लास और बची है बेटा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, चिंता नहीं करो। x और y, ठीक है, x1 x2 y1 y2। चलो ध्यान से देखना जल्दी से, x और y कह रहा है जब आपको कितने वर्कर लग रहे हैं, कहाँ गया? 15 वर्कर, तो समय कितना लग रहा है? 48। अब वो क्या बोल रहा है कि आपको कितने समय में करवाना है? 30 घंटे में करवाना है, तो आपके पास वर्कर कितने लगेंगे? ठीक है, तो देखो x1 अपॉन x2 इक्वल टू होता है y2 अपॉन y1। तो रखना है भैया 15 बटे x2 30 अपॉन 40। ठीक है, तो देखो 15 गुणित 48 इंटू x2 इंटू 30, ये 30 कहाँ जाएगा उठ के? तो 15 गुणित 48 बटे 30 बराबर में x2। 15 दूनी 30, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, x2 मतलब 24 आपको वर्कर लगेंगे भैया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अगला है, फार्मर हैज इनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स इन हिज कैटल फॉर 6 days. हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ देयर वर 10 मोर एनिमल्स इन द कैटल? देखो सिंपल सी बात है, एक फार्मर है, किसान है, उसके पास 20 जानवरों को खाना है जो कि 6 दिन तक चल सकता है। अब तुम सोच के देखो कि अगर और ज़्यादा एनिमल उसके पास जाए तो खाना ज़्यादा लगेगा, लेकिन कितने कम समय के लिए बचेगा? अभी 6 दिन का चल रहा है, 10 और आ गए तो जल्दी 5 दिन या 4 दिन में खत्म हो जाएगा। समझ में आया? ऐसा है, तो इनवर्स है ये भी। ठीक है, तो एनिमल को आप क्या मान लो? x, कुछ भी मान सकते हो, जरूरी नहीं, आप y मान लो। ठीक है, वो आपके ऊपर है। उसके बाद डेज, कि कितने डेज के लिए रहेगा, उसको मान लो y। ठीक है, तो देखो x और y, ठीक है, तो आपसे बोल रहा है कि 20 एनिमल है, 20 एनिमल का कितने दिन का खाना बचा है उसके पास? 6 दिन का। अब वो कह रहा है 10 और आ गए, मतलब 10, 20 और 10 कितने हो जाएंगे? 30। तो कैटल लिख लेना है इस करके। ठीक है, एनिमल लिख लेना कि एनिमल कितने हो गए भैया? अब 20 और 10 और आ गए, तो अब कितने हो गए? 30। ये 30, ठीक है, ये 30 है, 30। तो अब कितने दिन के लिए खाना मतलब चलेगा उनका? तो ठीक है भैया, तो अपने इनवर्स है, तो x1 अपॉन x2 इक्वल टू y2 अपॉन y1। क्रॉस कर दो इसके बाद, 20 इंटू 6 इक्वल टू y2 इंटू 30। तो 20 इंटू 6 अपॉन ये 30 कहाँ जाएगा बेटा? नीचे। ठीक है, तो 6 पंजे 30 और 5 चौके 20, y2 4 दिन का खाना बचेगा भैया, अगर 10 और बढ़ गए तो। अभी कितने दिन चल रहा था? 6 दिन चल रहा था, अब 4 दिन चलेगा। चलो आखिरी सवाल है बेटा ये। ठीक है, A car takes 2 hours to reach a destination by traveling at the speed 60 km/h. How long will it take when the car travels at the speed of 80 km/h? ठीक है, चलो
देखो जाहिर सी बात है, स्पीड अगर बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगेगा, सही बात है भाई। सपोज यहाँ से मैं कहीं भी जा रहा हूँ सपोज, तो मान लो अगर मैं 40 की स्पीड से गया तो एक टाइम लगेगा, लेकिन मैंने स्पीड अपनी 80 कर दी तो और जल्दी पहुँच जाऊँगा, टाइम कब लगेगा। तो इनवर्स है, ठीक है। तो आप टाइम को ले लो, टाइम को ले लो x और स्पीड को ले लो y, ठीक है। और एक बनाएंगे अपन इस तरह से x1 x2 y1 y2। ये मैं इसलिए बना देता हूँ ताकि तुम्हें रखने में दिक्कत नहीं हो, ठीक है ना। बाकी बार बार इसको बनाने की ज़रूरत नहीं थी मुझे, लेकिन ठीक है, ठीक है। अब देखो पहले कितना घंटा लगा, 2 घंटा, तो उसकी स्पीड कितनी थी 60। अब वो कह रहा है हाउ लॉन्ग विल द कार स्पीड, अब 80 हो गई तो समय कितना लगेगा, मतलब x, सही है। चलो आखिरी सवाल है भैया, तो x1 अपॉन x2 y2 अपॉन y1, ठीक है। क्रॉस करेंगे अब उठा के, तो 2 × 60 x2 80 कहाँ आ जाएगा, नीचे, ठीक है। 0 से 0, 2 चौके 8। अब देखो 6 अपॉन 4 है ये, ठीक है। तो देखो 4 एकम 4, फिर बचेगा 2 और 4 पंजे 20, 1.5 आवर, ठीक है। 1.5 घंटे लगेंगे बेटा। जहाँ आपके 2 घंटे लग रहे हैं तो वहाँ स्पीड अगर बढ़ा दी तो कितना लगेंगे, 1.5, सही है। यहाँ तक कोई दिक्कत, बस ये चैप्टर खत्म हो गया। तो ये 8-9 सवाल जो दिए हैं, अगर आप इसको बहुत अच्छे से कर लेंगे तो ये चैप्टर भले कठिन लगता है लेकिन कठिन है नहीं। आपको केवल 2 सूत्र रखने हैं, एक डायरेक्ट का, इनवर्स का, वो माइंड में रखना, वैल्यू सही रखना, गुणा भाग मतलब क्रॉस जब करो तब ध्यान रखना, और बस आंसर आ जाएगा आपका।